Hello everyone, how are you? Fine, better. Okay, so we'll have started with the ninth topic, that is financial management. Okay, so when it comes to the journey of PUC's second year business study, totally there are 9 topics are there for your examination, which topics have got reduced. Then totally it's a 9 topics are there till now. What so far what we have information. Okay, so in the ninth topic, from first topic you have learnt about nature and significance of management. Second topic was regarding the principles of management, and third one was business environment, and fourth was regarding we have come across the functions of management, that is planning. So next, fifth was organizing, sixth was staffing, seventh one was directing, and eighth one was controlling. So after completion of that functions of management, we have come across the part 2, that is second book, that is in that the first topic is financial management, but our according to the list it's a 9 topic financial management. Okay, so the one question come, what is a finance? फाइनेंस इज कॉल्ड एज अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस को पैसा चाहिए, दैट इज फाइनेंस इज एसेंशियल फॉर रनिंग द बिजनेस. तो अभी कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू मेक दिस अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस. ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास इतने सारे फंड है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस कर सकते हैं. दैट इज़ नॉट अ गुड प्लान. ओके, तो नो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. तो फाइनेंस के लिए हम क्या करना है, उसको सोर्स को ढूंढना पड़ता है. फ्रॉम वेयर यू हैव टू रेज द फंड, हाउ यू हैव टू मेक द इन्वेस्टमेंट, उसका अरेंजमेंट कैसा करना है. दीज आर द थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न अंडर दिस टॉपिक. ओके, ना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए फाइनेंस का ज़रूरत होता है. नाउ प्योरली अ बिजनेस का सक्सेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस फाइनेंस एक्टिविटी. ओके, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट देखो अभी ऑल द बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्ड द फाइनेंस. फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस or to run a modernize in a expand and diversify manner. ओके, नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइनेंस क्यों चाहिए, वाई द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस. वेरी सिंपल, द फर्स्ट थिंग इज अबाउट टू फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग्स खरीद करने के लिए, मशीनरी, पेटेंट. सो दीज आर द थिंग्स आर देयर व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ व्हाट फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. तो ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऑल्सो देयर इज अ शॉर्ट टर्म, लाइक डे टू डे एक्टिविटी रन करने के लिए भी तो हमको पैसा चाहिए रहता है, लाइक मटेरियल्स, पेइंग बिल, सैलरीज, रेंट. सो देयर आर मेनी डे टू डे वर्किंग एक्सपीरियंसेस विल, वर्किंग फंड्स विल बी देयर. लाइक डे टू डे आपको बिजनेस मैनेज करने के लिए फंड का ज़रूरत हो जाता है, उसको भी चाहिए. यानी कि इन सिंपल वर्ड में लॉन्ग टर्म भी आपको मैनेज करना है और शॉर्ट टर्म भी मैनेज करना है. दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द फाइनेंस. तो इसको ठीक से हम मैनेज करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एंड यूसेज ऑफ फंड. मतलब ठीक से इकट्ठा करना है, सोर्स से फंड को रेज करना है और अच्छे से उसको इन्वेस्ट जगह पर इन्वेस्टमेंट करके उसको मैनेज करना है. विद मिनिमम कॉस्ट से हमको फंड को रेज करना है और मैक्सिमम बेनिफिट उसका करके उनको जो कुछ भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, व्हाट एवर इट इज देयर, वी हैव टू पे इट आउट. तो ये सब कुछ हो जाता है. इसको सब ठीक से कैसा हम फंड अरेंजमेंट ऑफ फंड विद अ मिनिमम कॉस्ट विद अ मैक्सिमम बेनिफिट, ये सब कुछ हमको मैनेज करने के लिए वी कॉल इट एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जब ये सब प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है एवरीथिंग. ओके, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग. तो अभी नेक्स्ट आता है एक अच्छा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, फाइनेंस को अच्छा मैनेज करना चाहिए. तो उसके लिए थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर देयर जो आपको अच्छा सा लेना होता है. द थ्री टाइप ऑफ डिसीजन, व्हाट आर दोज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ आप डिटेली वन बाय वन क्लासेस आगे पढ़ते जाओगे. ओके, इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट इन दैट वन डिसीजन, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन. ओवरऑल इट वाज अ थ्री काइंड्स ऑफ डिसीजंस आर देयर. एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन. उसमें से उसमें से एक कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. ओके, अभी कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज दिस फाइनेंसिंग डिसीजन. ओके, अभी फाइनेंसिंग मतलब क्या है, द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस आर कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन. एक फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या है, हम सोर्स को रेज करते हैं.
थ्रू सोर्स वी आर गोइंग टू रेज द फंड्स। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, उसके जो हम डिसीजंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ रेजिंग फंड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंस डिसीजन के लिए एग्जांपल क्या मतलब, रेजिंग द फंड्स बाय इशूइंग द शेयर्स। मेरे कंपनी के शेयर्स मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस करता हूँ, इशू करता हूँ, थ्रू दैट आई एम गोइंग टू रेज द फंड। ये होता है एग्जांपल फॉर फाइनेंसिंग डिसीजन। सो दस इट इज कंसर्न विद हाउ मच फंड इज टू बी रेज्ड एंड फ्रॉम विच सोर्स। कितना फंड हम बाहर से रेज कर रहे हैं और कहाँ से रेज करते हैं, कहाँ सोर्सेज से हम फंड को ढूंढ के फंड लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ, ये डिसीजंस बनाने को ही हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, तो एक एग्जांपल दिया है, देखो वहाँ पर, देखो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, मेरे को 1 करोड़ रुपीज़ 1 CR का मेरे को ज़रूरत रहता है, 1 करोड़ रुपीज़ का ज़रूरत रहता है। तो मैं इसको कैसे मैनेज करता हूँ, तो इक्विटी शेयर्स इशू करता हूँ मार्केट में 60 lakhs। ओके, उसके बाद मैं 20 lakhs का डिबेंचर से रेज करता हूँ। मैं डिबेंचर इशू कर, शेयर इशू करके 60 लाख पैसा मैं रेज करता हूँ। बाद में डिबेंचर्स मार्केट में इशू करता हूँ और 20 lakhs रुपीज़ में लेता हूँ, और कहीं बैंक से लोन के वजह से 20 lakhs में रेज करता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। एक डिसीजंस बनाना है कि हाउ आई एम गोइंग टू रेज द फंड बाय वेरियस डिफरेंट सोर्सेस आर देयर, दैट इज कॉल्ड, वो डिसीजंस बनाने में हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। ऐसा तो नहीं कि मैं डिसीजंस बनाया मार्केट से मैंने फंड लेटा, ऐसा नहीं। इट हैज़ सम फैक्टर्स विच आई शुड टेक केयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। उसमें फर्स्ट आता है कॉस्ट। देखो, कॉस्ट एक बहुत बड़ा मैटर है जो आई हैव टू टेक केयर अबाउट इट, आई शुड टेक दैट कंसिडरेशन, देन आई शुड टेक अ डिसीजन। कॉस्ट मतलब क्या है, अभी देखो मैं जहाँ से भी फंड को रेज करता हूँ वो फ्री में तो मेरे को फंड्स नहीं देंगे, कि उनको मैं अच्छे से डिविडेंड तो देना चाहिए, अच्छा इंटरेस्ट तो देना चाहिए। अगर शेयर्स इशू किया तो डिविडेंड देना होता है, अगर डिबेंचर किया तो उनको इंटरेस्ट देना होता है। सो दीज थिंग्स, देखो एज अ ओनर आई शुड पे देम, मैं उनको पैसा देना चाहिए। तो मैं कॉस्ट को मैं यहाँ पर क्या कंसिडर करता हूँ, कुछ जितना हो सके उतना मिनिमम कॉस्ट में उनको देना चाहिए, ऐसे मैं फंड्स रेज करता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कॉस्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो इफ़ मैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रख के अगर मैंने फंड को रेज किया, मतलब पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन माई कंपनी, बिकॉज ऑलरेडी बैंक्स दे विल गिव गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो 4%, 5%, 6%, उनका भी एक रेट रहता है। उससे ज़्यादा अगर मैं देता हूँ मतलब दे विल इन्वेस्ट इट आउट। अगेन द रिस्क फैक्टर इज देयर, बट अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा देता हूँ मतलब दे विल इन्वेस्ट इट इन माई कंपनी। सो लाइक दैट व्हाट हैपन फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या थिंक करता हूँ, कॉस्ट मैटर, मेरे लिए कितना कॉस्ट है, अगर मैं ये फंड रेज किया तो मेरे को कितना बेनिफिट मिलने वाला, दैट आई एम गोइंग टू सी फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। हर एक सोर्सेज के लिए अलग है, शेयर्स के लिए एक अलग है, डिबेंचर्स के लिए अलग है, बैंक लोन के लिए अलग है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स आर देयर। ओके, द प्रोक्योरमेंट फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर अ सोर्स विच इज चीपेस्ट। सो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर व्हाट ही इज गोइंग टू डू इट, दैट कहाँ से उसको फंड चीपेस्ट वे, मतलब कम कॉस्ट से कम मिलेगा, वहाँ पर से वो रेज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट फैक्टर विच आई विल टेक इन टू कंसिडरेशन एज अ कंपनी ओनर और कंपनी मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर से पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन द सेकेंड वन इज अबाउट रिस्क। यस, द मैटर कम्स द रिस्क। आपको पता है रिस्क इन्वॉल्व रहता है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट विच इज कॉल्ड। ओके, तो लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट ऐसा है। सो लाइक दैट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सोर्सेज इज डिफरेंट। अगेन इफ यू गो विद द इक्विटी शेयर्स वो रिस्क फैक्टर एक अलग है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जाते हो तो उसका रिस्क फैक्टर अलग है, डिबेंचर्स के लिए अलग है, बैंक लोन के लिए अलग है। सो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ईच सोर्सेज। आई हैव टू स्टडी दैट एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, आई विल स्टडी दैट व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट आई एम एबल टू टेक द रिस्क। तो वो रिस्क देख के मैं डिसाइड करूंगा कि विच इज द बेस्ट सोर्सेस। देन द थर्ड वन इज अबाउट फ्लोटिंग कॉस्ट। जब बात फ्लोटिंग कॉस्ट का आ जाता है तो द फ्लोटिंग और फंड्स रेजिंग कॉस्ट आर टू बी कंसिडर्ड। देन द सोर्स विच इज़ लोएस्ट फ्लोटिंग कॉस्ट आर टू बी प्रिफर्ड। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, जहाँ तक बात फ्लोटिंग कॉस्ट आता है मतलब जहाँ तक कंपनी ने शेयर मार्केट में
फाइनेंस रेज करने का जो व्हाट आर द सोर्सेज दे विल, वो सोर्स सक्सेसफुली कंपनी से रेज करके पब्लिक से जाके पहुंच के वहाँ से फंड इशू करने, ये सब करने के लिए थोड़े चार्जेस आएंगे, सम फ्यू फ्लोटिंग चार्जेस विल बी देयर। मतलब एक आप इशू करते हो शेयर को, शेयर पब्लिक तक जाके पहुंच के उनके पास से फंड मेरे तक आने तक देयर इन बिटवीन सम कॉस्ट आर इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं फ्लोटिंग कॉस्ट भी मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा कि इफ आई सिलेक्टेड द पर्टिकुलर सोर्सेस, तो उस सोर्स के लिए मैंने कितना फ्लोटिंग कॉस्ट होगा, कितना खर्चा आएगा वो फ्लो करने में। सो ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, मैं ये इसके ऊपर भी मैं वर्क करूंगा। सब सोर्स ठीक हो के अगर फ्लोटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गया मतलब वो प्लान भी ठीक से नहीं होगा। सो लाइक दैट व्हाट हैपन, हायर द फ्लोटिंग कॉस्ट अगर रहता है, लेस अट्रैक्टिव द सोर्सेस। जिन सोर्स को फ्लोटिंग कॉस्ट कम है दैट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट इट आउट। सो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर ही इज गोइंग टू वर्क विथ ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पॉइंट, दैट इज कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेट फाइनेंसिंग मोर विजिबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटीज। सो कैश फ्लो पोजीशन मतलब क्या रहता है यहाँ पर, एज एन एंटरप्रेन्योर विच हैज़ अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो ऑप्शन कैन गो फॉर अ डेट फाइनेंसिंग थ्रू फंडिंग थ्रू इक्विटी। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि कैश फ्लो पोजीशन भी हम कंसिडर करते हैं, अगर विच के फ्लो इज गुड, सपोज फॉर एग्जांपल इक्विटी है, डिबेंचर, मेनी अदर सोर्सेस आर देयर, तो मेरे लिए कौन सा बेनिफिट होने वाला है और मेरे लिए कैश फ्लो पोजीशन में बेनिफिट कौन सा मिलने वाला है, दैट आई एम गोइंग टू सी इट आउट। बिकॉज हर एक फ्लोज के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट रहता है, रिस्क फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर है। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेक एंड देन आई एम गोइंग टू डिसाइड दैट कि विच कैश फ्लो पोजीशन इज गुड। Then the next fifth point है fixed operating cost. There are few things are there where the amount is involved fixed, वहाँ पर value fixed रहेगा वहाँ पर, but I will take that everything into consideration. Fixed cost रहता है जो आप कौन से भी समय में ये कम नहीं कर सकता, ये तो रहेगा ही। ओके, अभी देखो if a business has a higher fixed operating cost, example देखो बिल्डिंग रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, सैलरी एक्सेट्रा, it must reduce the fixed financing cost, hence lower debt financing is better. Similarly, if fixed operating cost is less, then more of the debt financing may be preferred. तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर भी हम वर्क करना चाहिए, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल ये अमाउंट फिक्स्ड रहेगा, बट वो फिक्स्ड अगर मैंने किया तो मेरा फाइनेंसिंग कॉस्ट के ऊपर कैसा इंपैक्ट होगा, विच इज द बेस्ट मेथड इज देयर। सो इसके बारे में मैं थिंक करूंगा। सी एज पर द फाइनेंशियल मैनेजर व्हाट ही इज गोइंग टू थिंक इज अबाउट इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, मोर डेट फाइनेंसिंग में भी प्रिफर्ड। अगर वो पर्टिकुलर सोर्स हमने डिसाइड कर दिया उससे हमको कम होता है, मतलब दैट आई कैन ऑप्ट फॉर इट। सो लाइक दैट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैटर विच आई शुड टेक इन टू कंसिडरेशन। देन नेक्स्ट होता है कंट्रोल कंसिडरेशंस। तो देखो जहाँ तक बात कंट्रोल का आता है, तो इफ़ यू सी द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वहाँ पर क्या होता है, तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन दे मीटिंग्स में उनका इंटरफेरेंस रहता है, कंपनी का डे टू डे एक्टिविटी में उनका इंटरफेरेंस रहता है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल उनके हाथ में थोड़ा चला जाता है। बट इफ़ यू सी द प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑल, वहाँ पर क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता है, ओनली दे विल इन्वेस्ट, दे विल नॉट टेक पार्ट इन अ बिजनेस एक्टिविटी। व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर और अगेन दे विल नॉट टेक पार्ट इन अ बिजनेस एक्टिविटी, बट उनको इंटरेस्ट तो देना होता है। सो लाइक दैट व्हेन तो कंट्रोल आपके पास रहता है। सो लाइक दैट व्हाट हैपन, कंट्रोल का भी एक मैटर है जहाँ पर हम कंसिडर करना है। नो कंपनी अफ्रेड ऑफ टेक ओवर बिड विद प्रीफर्ड डेट टू इक्विटी, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कंपनी के पास अगर कुछ तो ज़्यादा कंट्रोल है तो उनके डिसीजंस बना सकते हैं। अगर कंट्रोल पब्लिक के हाथ में गए तो एनी टाइम दे कैन टेक ओवर द बिजनेस। ओके, द इश्यू ऑफ मोर इक्विटी मे लीड टू डिसीजन ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल ओवर द बिजनेस। डेट फाइनेंसिंग हैज़ नो सच इम्प्लीकेशन। कंपनी अफेक्ट ऑफ टेक ओवर बिड वाइल प्रीफरिंग टू डेट टू इक्विटी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कंट्रोलिंग कैपेसिटी देख के हम मैनेज करते हैं। इफ़ यू सी द इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। प्रेफरेंस एंड डिबेंचर दे हैव द लेस कंट्रोल। अगर बैंक से हमने लोन उठाए तो कंट्रोल तो हमारे हाथ में रहता है, सिर्फ हम इंटरेस्ट पे किया तो हो जाता है। सो लगता है एक कंट्रोल और मैनेजिंग एक्टिविटी किसके हाथ में रहेगा वो भी हम कंसिडर करके यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। दैट इज व्हाट अबाउट कंट्रोल कंसिडरेशन। नेक्स्ट होता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। व्हेन इट कम्स टू द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ द सोर्सेस ऑफ फंड। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, मोर पीपल इन्वेस्ट इन द इक्विटी। हाउएवर, डिस्पाइट कैपिटल मार्केट में मेक इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी। तो यहाँ पर एक शेयर मार्केट जो है आपने सुना होगा, तो वो भी मैटर हो जाता है वाइल आई सिलेक्ट द सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब फाइनेंस के बारे में मैं सोचता हूँ या डिसीजन लेते वक्त, आई विल टेक द कैपिटल मार्केट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन। देखो जहाँ कैपिटल मार्केट मतलब क्या है, द मार्केट वेयर शेयर्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड इट इन द मार्केट। ओके, तो जहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखो
फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है। हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस, कहीं पर हमारा सोर्स कैपिटल मार्केट के ऊपर भी कहीं ना डिपेंड हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जब शेयर मार्केट अच्छा चलता रहता है, अगर वहाँ पर पीपल विल मेक इन्वेस्टमेंट, दैट टाइम इक्विटी के लिए मार्केट के लिए रेज आएगा, इक्विटी के लिए पीपल विल इन्वेस्ट इन दैट। अगर शेयर मार्केट ठीक से नहीं है तो पीपल मे नॉट इन्वेस्ट इन दैट, वो भी आपको कंपनी को इफेक्ट हो जाता है। सो लाइक दैट बाय सीइंग द कैपिटल मार्केट हाउ दैट्स हेल्दी और अनहेल्दी, वो भी हम देख के हम डिसीजंस लेना पड़ता है। दैट्स व्हाट एज अ फाइनेंशियल मैनेजर ही इज गोइंग टू थिंक ऑल दीज थिंग्स। ये सब फैक्टर्स के ऊपर वो वर्क करेगा, एक कॉस्ट के तरफ वर्क करेगा, दूसरा रिस्क के तरफ वर्क करेगा, थर्ड फ्लोटिंग के लिए वर्क करेगा, देन कैश फ्लो पोजीशन भी देखेगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखेगा और कंट्रोल कंसिडरेशन भी देखेगा और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट वो भी कंसिडर करके देन ही विल टेक अ वन डिसीजन। तो ये सब सोच के जो डिसीजंस बनाते हैं दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ फाइनेंसिंग डिसीजंस। ओके, थैंक यू।